हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप डी फिजिकल के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। इवन मैं यहाँ पे जूते भी लेके आया हुआ हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह के शूज पहन के आप दौड़ सकते हो। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को देख सकते हो। साइड में एक थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज दिख रही होगी, इसके बारे में मैं समझाऊंगा। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ दौड़ना स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी दौड़ नहीं निकलेगी। 100% आप दौड़ निकालोगे और स्मार्ट गाइडेंस का हमेशा फायदा ही होता है। जो चीजें कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करके सीखा हुआ होता है, अगर आपको वो चीजें मिल जाएं तो इससे आप लोगों के कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो गाइस आज उसी के बारे में बात करेंगे जिसमें आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले तो क्या स्टैंडर्ड है फिजिकल का आप लोगों के लिए, उस पर बात करेंगे। सांस बहुत ज्यादा फूलता है, उस पर बात करेंगे। कौन से शूज पहनकर दौड़ना है, उस पर बात करेंगे। डाइट प्लान क्या रखना है, उस पर बात करेंगे। गर्ल्स रनिंग करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें, ये बात करेंगे। टाइम ज्यादा लग रहा है, कैसे कम करें, इस पर बात करेंगे। चिप आपके पैर में बंधी होगी, ये भी इस पर बात करेंगे। सिर्फ अंडरवियर और बनियान में भी आप लोग दौड़ सकते हो और नंगे पैर भी आप लोग दौड़ सकते हो। इस तरह की सारी चीजों पे बात करेंगे। और मेरा जो रनिंग का टाइमिंग थी वो 3 मिनट 45 सेकंड में मैंने रनिंग कंप्लीट की थी। ये सिर्फ इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि खाली ज्ञान पेलना तो आसान है, खुद करके भी दिखाओ। तो गाइज मेरी जो रनिंग उस समय कंप्लीट हुई थी वो 3 मिनट 45 सेकंड में हुई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने कभी डिफेंस के लिए ज्यादा ट्राई नहीं कर रखा है कि भैया मैं उसके लिए रनिंग करता हूं। मेरा भी वो फर्स्ट टाइम ही था या सेकंड टाइम होगा। एक टाइम यूपीपी के टाइम पे थोड़े से दौड़े थे, अदरवाइज मैं दौड़ा नहीं हूं। चाहे आप किसी से भी पूछ लेना, जो मेरे गांव के बच्चे हैं वो भी बता देंगे कि मैंने कितनी दौड़ की है। मैंने कभी दौड़ नहीं की थी। ठीक है गाइज, तो चलिए अब इसमें तो गाइज एक इंपॉर्टेंट बात बताने से रह गई थी, मैं आ गया हूं बीच में आप लोगों को बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है वो ये कि आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें 0.001 सेकंड की भी वैल्यू है। मतलब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे माइक्रो सेकंड में 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से की भी वैल्यू है। तो प्लीज आपको एक सेकंड बचाना होगा और उसी के लिए ये वीडियो है कि आपको अपना टाइम किस तरह से बचाना है। एक चीज के लिए आपको पूरी तरीके से गाइड किया गया है, तो कंप्लीट वीडियो जरूर से जरूर देखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को समझा दूं, इस तरीके से रिजल्ट आता है। देखिए 3 मिनट 45 सेकंड .900, ये जो लिखा हुआ है 45 सेकंड के बाद 900। अगर आपका 4 मिनट 15 सेकंड .001 सेकंड भी हुआ तब भी आप बाहर हो जाओगे। तो इस चीज का मेरे भाई ख्याल रखना है, एक सेकंड आप लोगों को बचाना है। उसी के लिए ये पूरी कैलकुलेशन आपको करके समझाई गई है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना। आप लोगों के लिए एक चीज बताई गई है कि कैसे बेल्ट काम करती है, कैसे क्या है। तो सबसे पहले जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आप लोगों के लिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं ये बता दूं, वीडियो अगर छोड़नी है तो छोड़ सकता है कोई भी, लेकिन जो वीडियो पे रहेंगे उनको पता है क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, ये जो 35 केजी का वजन है एक साथ उठाने की कोशिश ना करें। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप इतना ज्यादा वजन एक पहली बार में उठाने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज, इस वेट को लेकर कभी दौड़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, इस वजन को लेके कभी नहीं दौड़ना है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रैक्टिस की थी, सिर्फ एक बार इसकी कि भैया मुझसे वजन उठ रहा है और मैंने उठा के देखा कि जब वजन उठ गया, मान ली पहली बार में तो उठ ही नहीं रहा था, फिर जब वो वजन उठ गया, मान लो बाद में बहुत आसान लगेगा आपको वो। मान लीजिए आपने वो वजन उठा लिया, मैंने एक बार देखा था चल के, जब मैं पहुंच गया वहां पर मैंने देखा तो मुझे कुल 50 सेकंड लगे या 1 मिनट लगा। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल के गया। और आपको जो टाइमिंग दी गई है 2 मिनट की दी गई है। इसलिए वजन को उठा के कभी दौड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि वजन को उठा के दौड़ते हैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब 2 मिनट का टाइम है, 100 मीटर की डिस्टेंस चलना, अरे 2 मिनट में 400 मीटर का ग्राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, पता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस जब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। सबसे पहले आपके जो स्टैंडर्ड है, तो देखिए अगर आप बॉय हैं, मतलब मेल कैंडिडेट है, तो 1 किलोमीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। अब जैसे मेरी 3 मिनट 45 सेकंड में हो गई थी, जबकि मेरी ग्राउंड पे जो रनिंग आती थी वो लगभग इतने ही टाइम में आती थी, लेकिन वहां पे इतने मिनट में हो गई। उसके पीछे मैं राज बताऊंगा आप लोगों को। 35 केजी का जो वेट है वो 2 मिनट में आप लोगों को 100 मीटर मतलब वजन उठाना है और वो 100 मीटर आप लोगों को दौड़ना है। लेकिन याद रखना, वजन उठाने का एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। और आपका जो वजन उठाना होता है उसमें जैसे ये आप लोगों के बोरे होते हैं, इनके अंदर उसके अंदर बालू भरी होती है, रेत भरी होती है, सैंड भरी होती है। उसको उठाना होता है और एक ही बार में उठा के रखना होता है। अगर वो गिर गया तब आप लोगों का अटेम्प्ट फेल माना जाएगा। ठीक है गाइज, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, गिरने का मतलब भी वही है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे जब आपने बेल्ट पे पैर रख दिया, जब आप लेके चल रहे हैं और फिर गिर गया तब दिक्कत है। ऐसे उस टाइम पे दिक्कत नहीं होती है कि भैया पहले आप कितने भी बार में उसे उठा के एक बार बस रख लो कंधे पे, और जब कंधे पे रख के आपने बेल्ट पे पैर रख दिया उसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 100 मीटर की रनिंग है, जैसे यहां से रख रहे हो तो यहां रखने की प्रैक्टिस हो रही होगी, सब लोग यहां पे रख रहे होंगे। हो सकता है कि भैया
कोई आपकी हेल्प भी कर दे, लेकिन किसी के सहारे मत रहना, खुद से उठा के रखना है। एक हाइट पे रखा होता है, वैसे वो नीचे भी रखा होता है, उसको आपको उठा के रखना है। एक बार अच्छे से रख लो, चाहे कमर पे रख लो, चाहे यहाँ रख लो, फिर आपको 2 मिनट तक उसे लेके चलना है। ठीक है गाइस, दौड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इस चीज को याद रखना। लेकिन जब बेल्ट पे पैर रखोगे तभी से आपका टाइम काउंट होगा, और इसके बाद नहीं गिरना चाहिए जब तक आप 100 मीटर कंप्लीट करोगे। अगर 100 मीटर में गिर गया फिर दिक्कत है, पीछे उठाते हुए गिर जाए चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो पूरे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देंगे। अब यहां सुनिए, नेक्स्ट है फीमेल को यही दौड़, जहां यह 4 मिनट 15 सेकंड है, उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है, काफी टाइम है। 1 किलोमीटर की रेस आपको पूरी करनी है। और दूसरा है 20 केजी का वेट 2 मिनट में आप लोगों को उठाना है लड़कियों को, और 100 मीटर चलना है, दौड़ना नहीं है, ये याद रखना। और यहां पे दिया गया है ओनली फॉर 1 चांस, एक ही चांस दिया जाएगा। और ये जो बात है ये दोनों चीजों के लिए है, ये नहीं है कि आपकी पहली बार रनिंग नहीं हुई तो आप दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही चांस मिलेगा। वैसे ये वेट के लिए लाइन लिखी गई है, ये जो लाइन लिखी गई है ये वजन के लिए लिखी गई है कि एक ही बार में आपको वो वजन उठा के रख लेना है और फिर उसको लेके चलना है। उसके अलावा अब बात करते हैं कि रनिंग करनी कैसे है। ठीक है गाइज, तो मैंने जैसे पहले की वीडियो है, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पुरानी वाली वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, उसमें मैंने इन डेप्थ ये वाला जो चार्ट है ये बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, सारे के सारे एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको एक साथ नहीं दौड़ना है, क्योंकि टाइम सबका अलग अलग स्टार्ट होगा। ये बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे के सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये सारे के सारे दौड़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो स्मार्ट बच्चा होता है, ये है फील्ड 400 मीटर का, और इसके आगे 3 से 4 मीटर का गैप तो होगा भाई, 3 से 4 मीटर अगर देखें तो इतनी दूरी देते हैं वो दौड़ने के लिए। तो ये वाली फील्ड है, यहां पे आपको दौड़ना है इस वाली चीज पे। तो कुछ लड़के यहां दौड़ेंगे, कुछ लड़का यहां दौड़ेगा। अब देखिए एक लड़का यहां दौड़ेगा, ये बाहर ही होता है, यहां पे आप कुछ मतलब कुछ लगा के और उसके चारों ओर पास वायर बांध, मतलब एक रस्सी टाइप की बांधी हुई होगी, उस रस्सी के बाहर बाहर दौड़ना है। तो ये पहले से ही 400 मीटर के बाहर दौड़ रहे हो आप। अब अगर कोई बच्चा यहां दौड़ेगा तो उसको दिक्कत है, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो यहां दौड़ रहा है उसको इतना सा सर्कल और इतना सा पाथ तय करना है, जो बीच में दौड़ रहा है उसको इतना करना है, और जो बाहर दौड़ रहा है उसे इतना करना है। अब आप खुद सोचो, आप घर से प्रैक्टिस करके जाओगे 400 मीटर की, और वहां पे जाके अगर आपने यहां दौड़ना शुरू किया तो यहां ज्यादा हो जाएगा आपका, और आपकी जो दौड़ रहती है वो सेकंडों में रह जाती है। कितने? मिली सेकंड्स में दौड़ रहती है, 0.002 सेकंड से रह गए साहब। और ये जो मिली सेकंड है वो आपको यहीं से कंप्लीट करने हैं। मैं शहर के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो कभी रनिंग नहीं किए हैं। कुछ लड़के धुरंधर होंगे, पुलिस की दौड़ करते होंगे, आर्मी की, तो मैं उनको नहीं समझा रहा हूं, भैया आप जा सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान तो ये रखना है कि सेकंड्स में रह जाना है, आपको एक एक सेकंड बचाना है आप लोगों को। तो आप लोगों को इसके आसपास ही दौड़ना है। अब उसके पीछे क्या तरीका है, जब ये दौड़ जाए तो उसके 5-10 सेकंड बाद दौड़ना शुरू करो, या फिर इन सबसे पहले अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है तो आप सबसे पहले दौड़ना शुरू करो। लेकिन आपका जो नजरिया होना चाहिए वो यहां दौड़ने का होना चाहिए। आपको इस लाइन के आसपास ही दौड़ना है। आप अगर यहां दौड़ेंगे तब आप ज्यादा तय करेंगे पाथ, क्योंकि ये बच्चा इतना सा करेगा और आप इतना करोगे तो टाइमिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा और आप सेकंड्स में पीछे रह गए, तब भी आप फेल माने जाओगे। अगर आपका 4 मिनट 15 सेकंड 0.00 भी हो गया ना, 001, देखिए ऐसे आती है टाइमिंग, एक बार देख लो, 3 मिनट 45 सेकंड 900, ये जो भी सेकंड है माइक्रो है या मिली है, इतना तक दिखाता है। अगर यहां पे 4 मिनट 15 सेकंड यहां पे 001 भी आ गया ना, तब भी आप फेल हो जाओगे, ये याद रखना, मैं बता रहा हूं। इसलिए इस 0.001 की वैल्यू तब समझ आएगी आपको यहां दौड़ने की जब आप फेल हो जाओगे। इसलिए उससे पहले आप लोगों को ये चीजें सीखनी है। अब मैंने ये जो यहां पे इसकी कैलकुलेशन की, अगर आप 400 मीटर का राउंड दौड़ते हो तो ये त्रिज्या आती है 63 मीटर, लेकिन अगर ये 3 से 4 मीटर का भी माने ये रास्ता दौड़ने वाला तो टोटल 67 मीटर हो गई, और फिर इसकी सर्कमफ्रेंस निकालोगे आएगी 421 मीटर। इस तरीके से आप अगर 2.5 राउंड मारते हो 400 मीटर के राउंड के, क्योंकि 1000 मीटर तो तभी होगा ना जब आप 2.5 राउंड मारोगे 400 मीटर के, तो इस तरीके से आप लोगों के 421 मीटर एक राउंड में मारना पड़ेगा। 21 मीटर पर राउंड एक्स्ट्रा मारोगे तो टोटल ओवरऑल आप 50 मीटर से ज्यादा दौड़ोगे। और 50 मीटर दौड़ने में मैं लिख के दे सकता हूं, कम से कम 20 सेकंड का समय तो आप लोगे ही, 10 सेकंड का समय तो लो गई, 10-20 सेकंड तो लो गई, और ये 10 सेकंड आपको बाहर भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है, जब वो दौड़ जाए ठीक है आप बाद में कदम रख लो, मतलब आपका एक ही ध्येय होना चाहिए कि आपको इसके आसपास दौड़ना है। इनके साथ भी दौड़ रहे हो तब भी। और दूसरी चीज ये है, जब एक साथ सारे बच्चे दौड़ते हैं वो दौड़ाएंगे एक साथ ही, आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। वो होगा ये कि जब आप सारे एक साथ दौड़ोगे ना तो हो सकता है कि आपको कोई टांग अड़ा के गिरा दे, या आप गिर जाओ
कोई गिराए ना तब भी आप गिर गए, तब भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए या तो आप स्टार्टिंग में दौड़ना शुरू करिए, या आप बाद में दौड़ना शुरू करिए, या फिर कैसे भी दौड़िए, तो ये मत छोड़िए, ये वाला पाथ अपना पकड़ के रखिए, इसी के आसपास घूमिए, इधर मत घूमिए। लेकिन यहाँ की मारामारी रहती है, सारे स्मार्ट बच्चे यहाँ दौड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो टांग अड़ के गिर जाते हैं। तो आप जैसा भी आपको उचित लगे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरे टाइम पे मतलब मैं फीता बांधता रह गया था, तो ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत सारे बच्चे अपनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए भैया आप अपने हिसाब से देखना, काफी बच्चे हैं, लेकिन आगे दौड़ना या पीछे दौड़ना या फिर किसी भी तरीके से आप यहां दौड़ना, और आपके आगे अब दौड़ते क्या, जैसे मान लो 50 बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं, तो आपके आगे भी बच्चा आएगा, आप रिदम बना के आ रहे हो, आपके सामने कोई आ जाएगा, और जो बच्चा पीछे से दौड़ रहा होता है इतने उससे आगे निकल गए होंगे वो दौड़ते हुए। और पहला जो राउंड मारोगे, पहला राउंड होता है खूब अच्छे से मारने का। आप इसमें सिर्फ देखिए, अगर 250 मीटर के मारोगे, लखनऊ में 250 मीटर का ग्राउंड है, तो अगर 250 के मारोगे तो आप पहले 2 राउंड खींच के मार दो। अगर 400 मीटर का है तो पहला 1 राउंड जो है वो उसे खींच के मार दो, और जो दूसरा राउंड है उसमें देखिए, अगर आप 250 मार रहे हो तो आप लोग को 2 राउंड अच्छे से मार दिए, तीसरे राउंड में थोड़ा सा स्लो हो जाओ, एनर्जी बना लो, और फिर चौथा राउंड खींच के मार दो। इसी तरीके से यहां आप लोगों को करना है कि पहला राउंड 400 मीटर का आपने खींच के मार दिया, दूसरे राउंड का आधा लगभग हिस्सा आप लोग थोड़ा आराम ले लो, शरीर को थोड़ा सा आराम दो, धीरे धीरे दौड़ो। धीरे धीरे दौड़ने का मतलब ये नहीं रुकना, मतलब धीरे धीरे दौड़ो और फिर लास्ट वाले राउंड में खींच दो। बस यही तरीका अपनाना है और बड़ी ही आसानी से आप क्लियर कर जाओगे, बहुत ही आसानी से। मैंने तो यही किया कि बस पहला राउंड खींच दिया जितनी एनर्जी थी, फिर बीच में धीरे हो गया थोड़ा सा, और जब आराम ले लिया और फिर तीसरा राउंड जो फाइनल वाला राउंड था उसे खींच दिया। तो गाइस इसी तरीके से आप लोगों को चीजें करनी है। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए, ये सांस बहुत फूल रहा है, तो सबसे बड़ी जो कमी है बच्चों की वो ये है, आप फील्ड पे जाके डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट करते हो, ये सबसे बड़ी कमी है। कभी भी डायरेक्ट नहीं दौड़ना है। देखिए अगर आप वार्म अप नहीं करोगे तब आप लोग जल्दी थक जाओगे, आपका सांस फूलेगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना वार्म अप करे दौड़े रहा है। आपको वार्म अप करने के बाद ही दौड़ना है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट अपना शरीर गर्म करिए। वार्म अप करने का मतलब अपने शरीर को गर्म करना। आपका शरीर आप देख रहे होंगे, अगर पहले दिन गए होंगे तो बहुत ज्यादा टूट गया होगा, मतलब पूरी तरीके से दर्द हो रहा होगा, सब कुछ हो रहा होगा, और फिर उसके बाद शरीर को खोलना पड़ता है। तो वार्म अप से क्या है, शरीर आपका खुल जाएगा, और जब आपका शरीर खुल जाएगा तब आप बड़ी ही आसानी से दौड़ पाओगे। अदरवाइज होगा क्या, जकड़े हुए शरीर के साथ दौड़ोगे, वो आधी दौड़ में बीच में खुलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों का सांस भी जल्दी फूल जाएगा, आप लोगों के सामने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आप लोगों को। तो गाइज वार्म अप अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जैसे कह रहे ना, जिम में जा रहे हो, आप चाह रहे हो मैं सारी चीजें कर लूं जिससे बॉडी बनने वाली है, लेकिन वार्म अप नहीं करूंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी। इसे ही तो कहते हैं कि आगे पढ़ता चला जा रहा है बंदा, कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा, पीछे की चीजों को रिवाइज नहीं कर रहा। यही गलतियां हैं, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं मैं कि प्लीज आप वार्म अप को कंपलसरी रखो, कम से कम 20 मिनट। उसके सांस नहीं फूलेगा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो। इसके बाद मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं चीजों को। नेक्स्ट है कौन से शूज पहनकर दौड़े। देखिए गोल्ड स्टार पहन के कभी मत दौड़ना। गोल्ड स्टार का जूते का जो तला है, मतलब जो नीचे वाली चीज होती है, वो बहुत भारी होती है। पहले हम भी गोल्ड स्टार पहन के दौड़ने की कोशिश करते थे, वो बिल्कुल बेवकूफी है। नंगे पैर दौड़ना भी बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि वहां पे कंकड़ वंकड़ पड़ी होती है, आपके पैर में चुभ जाएगी, आपका काम खराब हो जाएगा। इसलिए कोई भी स्पोर्ट्स शूज लेके दौड़ सकते हो। अगर कोई गरीब बच्चा है देन वो इस तरह के जूते पहन के दौड़ सकता है। ये है सीगा गोल्ड का या सेगा गोल्ड का जो भी जूता आता है, ये सेगा गोल्ड का जूता है शायद ये, ठीक है। तो इस जूते को दौड़ सकते हो। ये वाला जूता ही मैं पहन के दौड़ा था, मैं अपनी बात बता रहा हूं। बाकी आपको जूतों के लिए ही अगर वीडियो आएगी तो वो स्पेशल वीडियो में सारी चीजें बता देंगे। अगर कोई अमीर है तो वो अच्छा जूता कर सकता है। ये 400 के आसपास जूता आता है, 350-400 रुपए का। तो आप ये वाला जूता पहन के भी दौड़ सकते हो। हल्का है, काफी ज्यादा हल्का जूता है, और आप लोग देखेंगे आप पहले दिन से ही इसमें इंप्रूवमेंट पाएंगे। आपके 15 सेकंड भी बच गए, 10 सेकंड भी बच गए तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको 0.001 सेकंड भी बचाना है, और वो कैसे बचेगा, वो इन स्मार्ट स्ट्रेटजीज से बचेगा। आप लोगों को वार्म अप करके ही दौड़ना है, बिना वार्म अप के मत दौड़ना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है कौन से शूज पहनकर दौड़े, मैंने बता दिया, आप सीगा गोल्ड। एक बार और देख लो आप लोग, ये इस तरह का जूता है, ठीक है गाइज। तो आप इस चीज को पहन के, ये तो स्काई पैक नहीं, ये है जूते का नाम सीगा गोल्ड, ठीक है गाइज। तो इसे पहन के आप दौड़ सकते हो। नेक्स्ट है डाइट प्लान क्या रखें। डाइट प्लान का क्या है, डाइट प्लान तो नॉर्मली है। जो देखिए मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूं, तो मैंने तो कभी कुछ खाया नहीं है ऐसा वैसा, और ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अंडा खा लो, मीट खा लो, क्योंकि मैं इस चीज को बढ़ावा ना दूंगा ना देता हूं। तो जो आपका मन करे वो खाइए, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं वो कम से कम चने
जो वही आते काले चने, और उसके साथ किशमिश भिगो के रखिए इवनिंग में, और मॉर्निंग में देखिए आप अगर 2 दिन का प्रोसेस चला सकते हो तो ज्यादा अच्छा, 2 कटोरी में रखो, जब वो अंकुरित हो जाए तब खाओ। लेकिन अंकुरित वाले का पानी नहीं पी सकते हो आप, पानी पिया नहीं जाता है। लेकिन अगर आपने रात को भिगो के रखा, धो के भिगो के रखना उन्हें चनों को, जो काले चने आते हैं, और उसके अंदर किशमिश डाल देना, उन्हें भी धो के डालना, और फिर सुबह को उसका पानी भी पी सकते हो और उन चने को भी खा सकते हो। उसके अंदर मिर्च उर्च मिला के मत खाने लग जाना, नॉर्मल चने खाओ और बहुत अच्छे से आप लोगों को इससे भी इंप्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। दूसरी चीज, जूस वूस टाइम से लेते रहना, लिक्विड चीजें। और वहां पे जब जाओगे उसके लिए मैं अलग से चीजें बताऊंगा कि जब वहां पे जाओगे तो किस तरह की डाइट लेनी है, क्या करना है। और जब भी दौड़ने जाओ तो खाना कम से कम 3-4 घंटे खाए हुए हो गए हो। ऐसा ना हो कि अभी खाना खाया दौड़ने चल दिए। जब आप दौड़ने जा रहे हो, और अभी स्टार्टिंग में एक ही टाइम दौड़ना शुरू करिए, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, और 1 किलोमीटर ना दौड़ के कम से कम 1200 मीटर 1500 मीटर दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए। पहली बार में किसी की दौड़ नहीं आती है, ये भी मत समझिए कि मेरी पहली बार में दौड़ आ गई होगी, आपकी आ जाएगी। तो पहली बार में किसी की दौड़ नहीं आएगी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। तो आप धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करिए। और ये जो वजन उठाने वाली चीज है, इसको भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। अपने घर में जो सिलेंडर है उसको उठाने की कोशिश करिए धीरे धीरे। आप लोगों को 10 दिन के अंदर ये वाला लेवल आ जाएगा कि आप ऐसे उठा के ऐसे रख दोगे। मतलब ये मैं अपनी प्रैक्टिस वाली चीज बता रहा हूं। आप लोगों ने प्रैक्टिस की, लड़कियां खाली सिलेंडर की प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, या उनके पास अगर 20 kg की कोई चीज है, मैं तो सबसे अच्छा कहूंगा एक वही बोरा ले लो, उसके अंदर मिट्टी भर लो, जो रियल में वहां होने वाला है उसी चीज की प्रैक्टिस करो। लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा उठाने की कोशिश करिए। एक बार में 35 किलो उठाओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे नहीं उठेगा। बाकी भाई बहुत सारे होंगे जो उठा लेंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो धीरे धीरे सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। गाइस हो गया डाइट प्लान में। तो डाइट प्लान में एक तो लिक्विड थोड़ा सा शामिल कर लो, और बाकी ग्लूकोज की बोतल ले जाया करो साथ में, वहां पे जाके कुछ खा लिया। लेकिन जूस तो मतलब बनता ही है, थोड़ा बहुत जूस तो ले ही लेना भाई। और 10 बच्चों को या 20 बच्चों को अगर बहुत ज्यादा ही गरीब है तो जूतों वूतों की हेल्प तो भाई मैं कर सकता हूं, मुझसे जितना होगा मैं कर दूंगा। 10-20 बच्चों को मैं अपनी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट ही समझ लो कि मैं 20 लोगों को कम से कम जूते गिफ्ट कर दूंगा। ठीक है गाइज। और इसके अलावा है गर्ल्स रनिंग करते समय किन बातों का ख्याल रखें, तो इसके लिए स्पेशल सेपरेट वीडियो आ जाएगी। वैसे आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली बार में सारी चीजें करने की कोशिश ना करें। पहली बार में सभी के दर्द होता है, हमारे भी दर्द होता है, ठीक है। उसके लिए जब दर्द हो आप लोगों के पैरों में, जब जैसे दर्द होता है, तो आप गर्म पानी में मतलब पानी में नमक डाल के उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और जितना सहन कर सकते हो उस हिसाब से इसे ढालिए। और इस तरीके से जैसे सूंघते हैं ना, ऐसे करके पानी डाल के थोड़ा सा पैरों को ऐसे नीचे को ऐसे करते ना, ये वाली चीज करनी है, इस तरह से, ठीक है। तो वो दर्द रहेगा नहीं। वैसे दर्द इतनी ज्यादा टेंशन होगी नहीं। फिर भी आप लोगों को जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अभी फिलहाल जल्दी में है और ज्यादा चीजें आप लोगों को बतानी है, वीडियो लंबी हो जाती है तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो गाइज ये हो गया डाइट प्लान में। मैंने बता दिया गरीब आदमी कम से कम इतना तो शामिल कर ही सकता है कि भाई किशमिश और आप लोगों को चने, इतनी चीजें तो आपके पास होनी ही चाहिए। और गर्ल्स रनिंग करते टाइम ये आ जाएगी, टाइम ज्यादा लग रहा है कैसे कम करें। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा ही, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, धीरे धीरे वो टाइम अपने आप कम होता जाएगा। स्टॉप वॉच लेके अपने साथ रखा करो, टाइम लगाया करो, उसके साथ ही दौड़ा करो। ठीक है गाइज। पहले दिन से ये मत सोचना कि मैं अपने उसेन बोल्ट बन जाऊंगा। अगर आप इस तरह की कोशिश करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह की चीजें हो गई। चिप, अब चिप क्या है, देखिए यहां पे आप लोगों के पैर में एक चिप बांध दी जाएगी, उसको जरा ढंग से बांध लेना, वहां पे वो बांध देते हैं। और उस चिप का जब आप पैर रखोगे, सेंसिंग बेल्ट लगी होती है, ये लगी होती है यहाँ, इन सेंसिंग बेल्ट पे जब आप पैर रखोगे तभी आपका टाइम शुरू होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस पे पैर रखिएगा, वो आपको बैठा के और सीटी बजा के छोड़ देंगे, फिर अपने आप बच्चे जाते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है सीटी बजा दी तो उसी समय सबको दौड़ना है ना, ये कोई आर्मी की रेस नहीं हो रही है। सीटी बजा दी, जो जा रहा है जाओ, आप देर से भी जाओगे तो भी कुछ नहीं है, वो यही तो कह देंगे कि भाई जा क्यों नहीं रहे, कहना सर अभी जा रहा हूं बस, ठीक है ना, चले जाओ। और दौड़ने से पहले उस टाइम पे बात करेंगे, आपको लोगों को सारी बातें उस टाइम पे बताएंगे कि जूस वूस जरूर से थोड़ा सा ले लेना। और अगर दोपहर में भी रनिंग होगी ना तब भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं टाइमिंग कैसी आने वाली है, ठंड आ रही है, तो दोपहर में ही रनिंग होगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इस टाइम पे वार्म अप करके अगर दौड़ोगे अपने आप ही दोपहर में तो वार्म अप हो ही जाएगा। और सुबह को भी अगर होगी, इस टाइम पे सारे के सारे टाइम सही है, चाहे दोपहर में हो चाहे इवनिंग में हो, कभी भी रनिंग होगी तब भी आपके लिए अच्छा ही है। और वार्म अप हो जाता है बहुत अच्छे से। पहले मैं घबरा रहा था कि यार इतनी दोपहर में कैसे रनिंग कर पाएंगे, लेकिन दोपहर में रनिंग हुई, पता भी नहीं चला कि रनिंग कैसी होगी। उस तरह की रनिंग मुझे आज तक याद है, उससे बेस्ट रनिंग मेरी कभी नहीं हुई। मुझे तो मैं भूल गया था कि 4 राउंड हो गए, 5वां भी करना है, मतलब मुझे पता ही नहीं था।
इतने मजे में और ऐसे हो गई, मतलब पता ही नहीं चला खेल खेल में, इतना ज्यादा शरीर गर्म हो गया था। तो गाइज ये आप लोगों को चीजें कुछ ध्यान रखनी रहेंगी। पैरों में दर्द होता है, मैंने आप लोगों को बताया, अभी टेम्परेरी इलाज यही है कि नमक का पानी आप लोग ढाल सकते हो। नेक्स्ट है लिक्विड डाइट। तो लिक्विड डाइट तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता ही है, और उस दिन जिस दिन रनिंग होगी उस दिन तो मैक्सिमम लिक्विड डाइट ही लेनी है, उस दिन तो मैक्सिमम लिक्विड डाइट ही लेनी है। और राउंड कंप्लीट करने की क्या स्ट्रेटजी, ये तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। तो गाइज बस आप लोग इतना जरूर से जरूर ख्याल रखिए। बच्चे कह रहे हैं कि इस बेल्ट पे पैर नहीं रखा गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी चौड़ी बेल्ट होती है, आपका हर हाल में इस बेल्ट पे पैर रखा ही जाएगा। ये शक मेरे दिमाग में था, तो मैंने वहां पे जाके पता किया था, तो उन्होंने मुझे वहीं पे बता दिया था कि आपका रिजल्ट हो गया है और पास हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे 100 मीटर वाले में शक लग रहा था कि मैंने पैर रखा है या नहीं रखा, क्योंकि उसके बीच में गैप भी होता है, लेकिन वो हर हाल में कहीं ना कहीं आप वो सेंस कर लेती है, और वो आपको बहुत अच्छी चिप होती है, ऐसा नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से। और आप लोगों का इवनिंग में ही रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन आप लोग रनिंग करेंगे उस दिन शाम को या 2 घंटे बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग अपना रिजल्ट देख के आइए कि पास हो गए हो, फेल हो गए हो। लेकिन मेरे भगवान, मैं मतलब सब लोगों से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मेहनत की है भाई, उन लोगों को सफलता मिलनी ही चाहिए। तो प्लीज इस टाइम पे आप बिना किसी लालच के अपने शरीर के खातिर ही, ये मत सोचिए कि मेरे 60 आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं। आप लोग अपने शरीर की, अपनी हेल्थ के लिए ही थोड़े दिन दौड़ लीजिए, क्योंकि अगर एक साथ आ गया और अगर आप गांव के बच्चे नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भैया अपनी दौड़ की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करके रखो, तभी मजा आने वाला है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी फिर। तो गाइज आई होप कि सारी के सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हैं, और इन पे इन डेप्थ में वीडियोस बनाऊंगा बहुत अच्छे से। आप सब लोगों से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। करीब 70,000 के आसपास बच्चे इसे देख चुके हैं वीडियो को, और इन डेप्थ मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं। तो इस वीडियो को देखना कोई भी भूलना मत। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना जो बैकअप चैनल है उसको भी इस टाइम पे सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भगवान ना करे किसी के साथ इस तरह की चीजें हो, लेकिन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं सेफ जोन में हम लोग रहेंगे, आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।